दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 27 दिसंबर 1955 को जन्मे थे। उनके पिता शेख अली कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनकी मां का नाम अमीना बी है। दाऊद इब्राहिम का मन पैसे कमाने की ललक में शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में लगने लगा, जिसकी वजह उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दाऊद किशोर अवस्था से ही शराब पीने, नशा करने जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया था। नहीं, अपने इन शौक को पूरा करने के लिए वह छोटी उम्र से ही चोरी, ड्रग्स सप्लाई, डकैती, लूटपाट आदि अपराधों को अंजाम देने लगा था। दाऊद का नाम भारतीय अभिनेत्री मंदाकिनी से भी जुड़ चुका है। इनके शादी करने तक की खबरें मीडिया में आई थीं। फिलहाल दाऊद के घर वालों ने उसकी आपराधिक हरकतों से परेशान होकर उसकी शादी मेहजबीन उर्फ जुबीना जरीन से करवा दी। शादी के बाद उसे 3 महरीन, माजिया और माहरूख नाम की 3 बेटियां हुईं, जबकि मोइन नवाज नाम का बेटा हुआ। उसकी सबसे छोटी बेटी मारिया की मौत हो चुकी। उसने अपनी बड़ी बेटी माहरूख की शादी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से करवा दी और माहरीन की शादी पाकिस्तानी अमेरिकी अयूब से हुई करवा दी, जबकि बेटे मोइन की शादी सानिया नाम की लड़की के साथ करवाई है। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को शुरू से ही गलत शौक और बुरी आदतों की वजह से आपराधिक गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। उसने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट कर पहली आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया। हालांकि उसे अपनी इस करतूत के लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी दाऊद में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की गैंग के साथ जुड़ गया और क्रिमिनल गतिविधियों को अंजाम देने लगा। लेकिन इसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी एक अलग क्राइम गैंग बना ली। दाऊद इब्राहिम को 1980 के दशक से पहले डॉन के रूप में ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद इसका नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा। 80 के दशक में दाऊद का नाम अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बन गया था, जो कि फिल्म फाइनेंसिंग से लेकर सट्टेबाजी तक काम करता था। वहीं अब तक दाऊद की आपराधिक गतिविधियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि वो लोगों को डरा धमकाकर देकर फिरौती वसूल करने लगा था, जिसकी वजह से वो मुंबई पुलिस की नजरों में एक अपराधी के रूप में चढ़ गया और अपने गुनाहों के लिए उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हर बार वह जेल से छूट जाता और नई जुर्म की वारदात को अंजाम देता था। यहाँ तक कि मुंबई में लोग उससे खौफ खाने लगे थे और वह लोगों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपए ऐंठने का काम करता था। हालांकि इसके बाद लगातार वह अपनी आपराधिक कारनामों के लिए वह पुलिस के शिकंजे में फंसता रहा। 1990 में वह पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया। इसी दौरान उसकी एक अन्य डॉन छोटे राजन से हुई। दोनों मिलकर भारत के बाहर काम करने लगे और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगे। वह विदेश में बैठे बैठे कई आतंकी संगठनों और अपनी गैंग के माध्यम से भारत में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। 12 मार्च 1993 में मुंबई में अलग अलग जगह भयानक बम विस्फोट हुए, जिसमें करीब 257 लोगों की मौत हो गई और 700 लोग घायल हो गए। जांच में दाऊद का नाम मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा, जिसके बाद वह अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और इंडिया मोस्ट वांटेड डॉन बन गया। हालांकि इस बम धमाके में छोटे राजन और दाऊद की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों अलग हो गए। दाऊद पाकिस्तान चला गया, लेकिन वहां कराची में रहकर भारत के खिलाफ अपना जुर्म जारी रखा। इसके बाद 2005 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसकी बेटी माहरूख की शादी के रिसेप्शन में उसे मारने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान लीक होने की वजह से वह बच निकला। वहीं समय समय पर दाऊद को भारत पर लाने की मांग उठती रही और भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाती रही, लेकिन दाऊद अपना ठिकाना बदलता रहा और अभी तक नहीं पकड़ा गया। आज भी वह भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। कई रिपोर्ट्स और किताबों के मुताबिक दाऊद ने 13 बार अपनी अलग अलग नाम और पहचान बदलकर अपराध की वारदात को अंजाम देता रहा है। उसके बारे में यह भी प्रसिद्ध है, उसने कई बार पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के बारे में ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान में वो शेख दाऊद हसन के नाम से रह रहा है। उसके बाद डेविड भाई, अमीर साहब, हाजी साहब आदि के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके अलावा दाऊद के कई अलग अलग ठिकाना होने का भी दावा किया जाता है। दाऊद के पास 4 पासपोर्ट होने का भी दावा किया गया है। अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम के जीवन पर बॉलीवुड में कंपनी, डी, शूट आउट एट लोखंडवाला, ब्लैक फ्राइडे और डी डे, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई आदि फिल्में भी बन चुकी हैं। 1993 में हुए बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है। इस बम विस्फोट में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।
डॉन दाऊद इब्राहिम के भारत के ज्यादातर हवाला सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को लेकर कुछ खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया था कि वह ब्रिटेन सिंडिकेट पश्चिमी यूरोप में बड़े स्तर पर नशीले और मादक पदार्थों का संचालन कर रहा है। दाऊद के संबंध अलकायदा आतंकी संगठन के नेता ओसामा बिन लादेन से होने का भी दावा किया गया था। इसके अलावा दाऊद के संबंध अन्य बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी बताए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दाऊद इन संगठनों की खाने पीने की व्यवस्था समेत फाइनेंशियली भी मदद करता है। साल 2003 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट वैश्विक करार दिया गया था।